भैया का नाम मिसिंग ना हो, इसलिए हम अभी तक ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये डीपीआर फैमिली का तरफ से बनाया है ना आपका डिपार्टमेंट का तरफ से बनाया है। अगर करना है तो अभी करना है, कब करेगा उसको भी थोड़ा आउटकम रिजल्ट हम सेक्रेटरीट में बहुत बार गया है फिर आउटकम रिजल्ट कोई भी आउटकम रिजल्ट नहीं आने के कारण अभी हम जिसका पास से मदद लेना था सर कंसर्न अथॉरिटी का पास भी हम नहीं पहुंच पा रहा। अगर मर गया होगा अभी तो हमको डेथ बॉडी चाहिए। आप सबको पता है जैसे तपीमरा मिसिंग केस में जो मामा नतो सर का ओर से बोला, वो कंसर्न मिनिस्टर है, उनका ओर से बोला है कि सब कुछ हो गया और सिर्फ रूट बचा है, रूट बनाना बचा है। क्योंकि रूट बनाना इसलिए रुका है कि रुका बात इसलिए कि वो फैमिली की तरफ से 5 या 6 करोड़ का डीपीआर सबमिट किया है, इसलिए रूट ये सर्च ऑपरेशन रुका बात इसलिए बनाया बोला है। उस चीज़ को हमने अभी अपना भैया का मिसिंग से ज़्यादा उस बात को दुख रहा, इसलिए हमने यहाँ पे आके क्लेरिफाई देना पड़ रहा है कि वो डीपीआर हमने नहीं बनाया। वो डीपीआर बनाया है ना नहीं बनाया उसको भी हमें अभी तक पता नहीं है। एग्जैक्टली वो मामा नतो सर एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोल रहा था हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अगर वो डीपीआर हमारा फैमिली की तरफ से कोई भी बनाया होगा तो वो हमें रिटर्न में दे दीजिए, तो हम देख लेंगे कैसे करके कौन बनाया है, कैसे हमने तो नहीं बनाया, हमने डीपीआर बनाया नहीं बनाया इसे भी कुछ पता अंदाज़ा नहीं था। तो और दूसरा बात ये था कि मामानतों से अगर हमारा तरफ फैमिली का तरफ से समाज में बहुत रॉन्ग मैसेज चला गया, ये एक टाइप ऑफ बिजनेस हो गया ये मिसिंग इशू में। तो इसलिए हम यही बात नहीं चाहता है, हम इसलिए अभी तक हमारा भैया को अभी तक इसलिए ढूंढ रहा है कि समाज में कोई गलत फहमी ना हो। भैया का सर में भैया का बॉडी के साथ साथ भैया का नाम मिसिंग ना हो, इसलिए हम अभी तक ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मामा नतो सर को ओर से दो इससे मैंने एकदम गलत इल्ज़ाम अभी हमारा सर में डाला है, वो चीज़ को हम क्लेरिफिकेशन करना था। और दूसरा बात अगर हम नहीं बनाया है तो मामा नतो फिर से जांच कीजिए। मामा नतो सर को हम रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप उसको गलत फहमी में मत रही है, नेगेटिव मत लीजिए। अगर आप लोग मीडिया के माध्यम से मामा नतो सर को इस मैसेज को मिल रहा है तो आप नेगेटिव में मत लीजिए, आप पॉजिटिवली क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि सच्चाई को सामने ला दीजिए। ये डीपीआर फैमिली का तरफ से बनाया है ना आपका डिपार्टमेंट का तरफ से बनाया है, तो फैमिली का एडवाइस से बनाया है ना। हमने कोई ऐसा डीपीआर बनाओ बोल के भी नहीं बोला, हमको डीपीआर ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हमें वहाँ पे रूट बनाना है और सुपरवाइजन हमने करना है। हमने 40% रूट अभी तक बनाया है, हम उसमें कितना एक्सपेंडिचर जाएगा, जो 1 रुपया भी जाओ 10 रुपया भी जाओ, इसके हिसाब से हम गवर्नमेंट को बिल सबमिट कर दूँगी। गवर्नमेंट पेमेंट करना है तो कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट का जायजा गवर्नमेंट का ड्यूटी में भेजा है तपीमरा को क्यारी सतह में गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी में भेजा है तो गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर बेयर कीजिए। वही है, हमने कोई डीपीआर बना के कोई बिजनेस करने के लिए वहाँ पे अभी रास्ता नहीं बनाया, वही क्लेरिफिकेशन करना था। तो हमने अभी तक कल सिर्फ स्टेटमेंट सुना है, हमको अंदाजा नहीं था कि हमने सिर्फ 8 तारीख को सुना, 9 तारीख को सुना है। तो 9 तारीख को सुनने के प्रेस स्टेटमेंट को सुनने के साथ साथ हमने प्रेस क्लब में अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन 9 तारीख को नहीं मिला। फिर 10 तारीख से बंद कॉल था, फिर 13 तारीख को सैटरडे हो गया था, कल संडे हो गया था, फिर आज सिर्फ अपॉइंटमेंट मिला। इसलिए हमसे सबसे पहले इसको क्लैरिफिकेशन देना चाहा। और दूसरा बात हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए भी गवर्नमेंट से थोड़ा अपडेट चाहिए था। अपडेट इसलिए चाहिए था कि हमारा तरफ से आइटिनरी पूरा जमा कर लिया, हमने जितना टीम जाना था टीम लिस्ट भी सबमिट कर लिया। और हम नेपाल से जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो शेरपा हायर करना था उससे भी बातचीत हो गया, उससे भी अंडरटेकिंग भी पूरा सबमिट हो गया, सिर्फ इसका पे करना बाकी है। तो उसको भी कब अगर करना है तो अभी करना है, कब करेगा उसको भी थोड़ा आउटकम रिजल्ट गवर्नमेंट का तरफ से चाहिए था। हम सेक्रेटरीट में बहुत बार गया है फिर आउटकम रिजल्ट कोई भी आउटकम रिजल्ट नहीं आने के कारण अभी हम जिसका पास से मदद लेना था सर कंसर्न अथॉरिटी का पास भी हम नहीं पहुंच पा रहा है, हम फिजिकली नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है फिर नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए हम मीडिया का आप लोग का माध्यम से जो ये एक मैसेज थोड़ा पास करना चाहती हूँ कि फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट अभी हम टाइम नहीं है। हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सबमिट कर दिया, कैसे जाना है, क्या लगेगा, उसमें क्या ज़रूरत होगा, कितना रेस्ट किया है, वो पूरा हम डिटेल्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सबमिट कर दिया, आइटिनरी भी सबमिट कर दिया। हमने टाइम भी फिक्स कर दिया कि 1 जुलाई को सर्च ऑपरेशन निकलना है, टाइम सीजन। तो इसके अंदर में हमने ये 20 तारीख के अंदर तक सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि हमको कुछ आउटकम रिजल्ट दे दीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर आपको फर्दर सर्च ऑपरेशन करना है तो 1 जुलाई 5 जुलाई को निकलना है तो अभी टाइम नहीं है।
अगर नहीं करना होगा भी तो आप जल्दी से जल्दी मैंने हमें अनाउंस कर दीजिए कि अभी हम फर्दर सर्च ऑपरेशन नहीं करेगा बोल के अनाउंस कीजिए कि हम अपना फैमिली की तरफ से भी मैनेजमेंट करने के लिए कोशिश करेगा, नहीं सकने से भी कोशिश करेगा। क्यों बोलने से गवर्नमेंट को उम्मीद में बैठते बैठे कहीं हमारा टाइम मिस ना हो। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कुछ चीज़ किया है। मामाना तो सर उसी दिन बोला था कि सब कुछ हो गया, सिर्फ रूट बचा है, वो भी DPR ज़्यादा अमाउंट देने के कारण से फैमिली की तरफ से हमने नहीं दिया, पहला बात। दूसरा बात, गवर्नमेंट की तरफ से मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कुछ हुआ है मीन्स गवर्नमेंट से हमारा डिमांड्स के अंदर में बहुत से सब क्लोज था, आप लोग को भी दिखाया है। तो उसमें से और एक दो तो सब क्लोज हुआ है। पहला सब क्लोज ये हुआ है कि तागित सोरेन को जो टीम लीडर अपॉइंटमेंट करना था, जो डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट करके टीम लीडर बनाना था, वो अपॉइंटमेंट हो गया। जो भी डिजिग्नेशन भी हो, जैसे भी अपॉइंटमेंट करो, लेकिन अपॉइंटमेंट तो हो गया तागित सोरेन को टीम लीडर के लिए, क्योंकि तागित सोरेन एक्सपर्ट है, वहाँ का रीजन को अच्छा से जानता है। और लास्ट हमारा फैमिली टीम में सक्सेस कराया है तागित सोरेन। और फैमिली टीम में तानिंग बाते तारू हाई और तना लोई के डॉक्टर दादी मरा का नेतृत्व में पूरा ये लोग सक्सेसफुल ये बिलोंगिंग इसको लेके आया है। तो उसी समय तागित सोरेन को ये नहीं लगा कि तपी मरा सर मर भी गया, ऐसा भी नहीं लगा है, जिंदा है ऐसा भी नहीं लगा। इसलिए हमको अभी इस बार जैसे भी हो, जो भी हो, हमको वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करना है। तपी मरा और निकू दाऊ को हमको जैसे भी ढूंढना है। दोनों का अगर मर गया होगा अभी तो हमको डेड बॉडी चाहिए, या हड्डी का टुकड़ा होने से भी हमारा फैमिली का डिमांड है, या कपड़ा का टुकड़ा होने से भी हमको कंफर्मेशन चाहिए अगर मर गया होगा अभी। अगर नहीं भी मरा होगा अभी तो क्या हो सकता है, हमको फर्दर प्रोसेस करना है। इसलिए हमने आज ये गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम, आप लोग मीडिया के माध्यम से, और तो कुछ टाइम पर हम 20 तारीख का ये मई 20 तारीख का अंदर तक समय नहीं है, गवर्नमेंट भी थोड़ा माया ला के हमको भी ये मई 20 तारीख का अंदर तक कुछ टाइम दे दीजिए, या क्लियरिटी कुछ दे दीजिए कि रिजल्ट दे दीजिए, एग्जिट रिजल्ट दे दीजिए, वही था। और जो गवर्नमेंट से हुआ तागित सोरेन का हुआ, और रीएम्बर्समेंट जो हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन जो किया था, जो हमारा फैमिली की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया था, वहाँ का रीएम्बर्समेंट, और मरा सर का लास्ट 2021 का रीएम्बर्समेंट वो ड्यू में था, और मैक्सिमम इस कमी रीजन में था, पूर्व रीजन में था। वो ड्यू हमने परिवार वाला ने पूरा क्लियर किया, लायबिलिटी पूरा क्लियर किया, और बाकी इक्विपमेंट का जितना ड्यू था हमने फैमिली वाला ने क्लियर किया। इसका हमने एक रीइंबर्समेंट मांगा था। एक्चुअली मरा सर का ओरिजिनल फाइल को नहीं मिला था, तो हमने जितना ड्यू क्लियरेंस किया उसके हिसाब से हमने एक रीइंबर्समेंट सबमिट किया था। इनको हमारा बाबी का अकाउंट में डिपार्टमेंट डाल दिया है बोला है, तो ये कंसर्न मिनिस्टर उसी दिन बोला था। तो उसको भी रीइंबर्समेंट के बाद को भी ऐसा है, हमने ऐसे बोला जब तक डिमांड्स आए सब एक साथ में पुल पिल नहीं होगा तो किसी को भी आगे पीछे नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमने क्लियरली बोला था। और रीइंबर्समेंट का जहाँ तक बात है, निकू दाऊ का भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि निकू दाऊ और तपी मरा के साथ मिसिंग हुआ है। निकू दाऊ को भी 10 लाख देने के लिए गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देगा बोल के गवर्नमेंट खुद एग्री किया हुआ है, उनको भी देना चाहिए। अगर उनको नहीं देगा हमें लेगा, ये इनजस्टिस है। इसलिए हमने हमारा फैमिली का पार्ट को हमको 11 तारीख मीटिंग में हमको एक चेक दे रहा था, हमने रिसीव नहीं किया। इसलिए रिसीव नहीं किया कि निकू दाऊ का पार्ट को क्लियर नहीं किया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारा डिमांड जब पुल पिल होगा तब हम रिसीव करेगा। अगर पुल पिल नहीं होगा, हमारा पैसा को आपके पास में हम डिपॉजिट करके रख रहा है।